नमस्कार। प्राणायाम क्यों जरूरी है? शरीर, मन, मस्तिष्क, दिल, इनको काबू में रखने के लिए, इनको सही दिशा निर्देश देने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। पहली बात तो हमें श्वास लेना ही नहीं आता। जब भी हम श्वास लेते हैं तो उल्ट लेते हैं। श्वास लेने में कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? जब हम श्वास अंदर जाए तो पेट फूले, पेट बाहर की ओर निकले। जब श्वास बाहर जाता है तो पेट अंदर की ओर। हमें श्वास नहीं लेना आता। पहले तो हमें बैठकर सही प्रकार से श्वास लेने का अभ्यास करना होगा। अगर सही श्वास नहीं लेते तो बीमारियां आ जाती हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना सभी शोक और रोग में घिर जाते हैं गलत श्वास लेने से। ना तो हमें ये पता है कि श्वास को लेना कैसे है, श्वास को रोकना कैसे है और श्वास को छोड़ना कैसे है। हम जब वायु को अंदर ले जाते हैं, प्राण वायु को, ऑक्सीजन को, शुद्ध वायु को, तो वो अंदर जाकर 5 प्रकार की वायु में बदल जाती है। फर्स्ट, व्यान वायु, जो हमारी चर्बी के बीच में होती है, मांस के बीच में होती है। ये हमारी चर्बी को, मांस को सही रखती है, हमारी स्किन में ग्लो लेके आती है। दूसरी होती है समान, जो वात, पित्त, कफ में संतुलन रखती है, बीमारी नहीं आने देती कोई। ये दर्द निवारक वायु होती है समान वायु। ये हमारी हड्डियों में होती है, हड्डियां इसी से बनती है, इसी प्राण वायु से। तीसरी होती है अपान, ये नीचे जाने वाली वायु होती है। ये रस के रूप में काम करती है। रस, जो हमारे शरीर के अंदर रस बनते हैं, उनके लिए ये कार्य करती है। उदान, ऊपर जाने वाली, ये हमारे मणिपुर चक्कर से लेकर हृदय की ओर जाती है। ये हमारे हार्ट को, हमारे मन को संतुलित करती है। एक होती है उदान, यानी ये जो हमारा स्नायु तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। ये मस्तिष्क में जो हमारे विचार बनते हैं, अच्छे या बुरे, उनको प्रभावित करती है। और एक होती है प्राणवायु, ये ऑक्सीजन, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, पूरे शरीर के अंदर घूमती है। कहते हैं ना, जब बंदा बीमार पड़ जाता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो हमें फिर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इन चीजों को, अगर किसी भी एक चीज में संतुलन आ गया ना, असंतुलन बन गया, इम्बैलेंस हो गया किसी एक भी वायु में, तो हमारा शरीर निरोग नहीं रहेगा। इसके अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी। तो इसके लिए, इसको संतुलित रखने के लिए हमें प्राणायाम करना होगा। अनेकों प्रकार की प्राणायाम है। ओम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपाल भाती प्राणायाम है। ये दो ही कर लो, तीन कर लो। एक तो ओम का उच्चारण, एक भस्त्रिका प्राणायाम, और एक कपालभाति। इन तीनों को करने से ही ये सारी जो वायु हैं, उनका संचार हमारे शरीर में ठीक होने लगता है। अगर संचार ठीक होगा तो हम सही रहेंगे। प्राणवायु लेने के लिए यानी प्राणवायु तो हम लेते ही हैं, उसको अंदर सही तरीके से कन्वर्ट करने के लिए, इनमें संतुलन बनाने के लिए सुबह सैर करो, बाग में घूमने जाओ, खेतों में चले जाओ, जहां ऑक्सीजन मिलती है हमें। अनेक प्रकार की एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती है हमारी इन वायु को संतुलित करने के लिए। पहला एक तो काम कर लो कि सीधे बैठो, पद्मासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, चेयर पे बैठ, जैसे मर्जी बैठ जाओ। श्वास लेना सीख लो कि श्वास जब अंदर जाए तो पेट को फुलाओ, श्वास जब बाहर जाए तो उसे
पेट आपका अंदर की ओर होना चाहिए। फिर श्वास अंदर लिया, उसको रोक लो, यहां कुंभक अंदर रोक लो, फिर छोड़ दो, रेचक करो। ये अगर हम चीजें करेंगे ना, पूरक, श्वास अंदर ले जाना, फिर अंदर रोक लेना कुंभक, बाहर छोड़ना रेचक। कुंभक दो टाइप का होता है, एक तो आंतरिक, एक बाहरी। अगर हम श्वास को कुछ देर, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कई लोग तो 5-5 मिनट तक रोक लेते हैं, जो योगी लोग हैं, हम तो गृहस्थी लोग हैं ना, हम नहीं, हम तो 20 सेकंड, 30 सेकंड कर सकते हैं, वही हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अगर इन चीजों का अभ्यास करेंगे, श्वास लेना सीख जाएंगे, तो शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होगा, हमारा स्मृति भी ठीक रहेगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा, हमारा हार्ट भी ठीक रहेगा, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा। हमारे जो विचार हैं ना, हमारा मन है, हमारा शरीर है, दो ही चीजें हैं, आत्मा है। आत्मा तो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है, पर ये मन हमें विचलित करता है, भटकाव की ओर ले जाता है। हमें मन को कंट्रोल में करना है तो प्राणायाम कीजिए, शांत स्थान पे बैठकर लंबे गहरे श्वास लिया करें, या फिर सीधे बेड पर लेटकर लंबे गहरे श्वास लें, ताकि आप अपने मन को, शरीर को, मस्तिष्क को, अपनी वसा को, अपनी हड्डियों को, अपने खून को, अपने पूरे शरीर को सही रख पाओ। धन्यवाद।